जापान के लोग कितने डिसिप्लिन्ड होते हैं ये हम सब जानते हैं, पर वो टाइम के कितने पक्के होते हैं आपको ये पता है? क्यों दुनिया भर में कहा जाता है कि जापान और वहाँ के लोग पूरी दुनिया से 50 साल आगे जी रहे हैं? वेल, इसे समझने के लिए आपको पहले एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। इसे ध्यान से सुनना। इमेजिन करो सुबह के 7 बजे हैं। इंडिया में एक लड़का अभी भी अपने बिस्तर पर सो रहा है। अलार्म स्नूज हो चुका है, फोन हाथ में है और भयंकर स्क्रोलिंग चल रही है। उसे शायद ये भी नहीं पता कि आज दिन कौन सा है और आज क्या करना है और क्या नहीं। वहीं जापान में एक लड़का सेम एज का है, सेम 24 घंटे उसके पास भी है, लेकिन वो इस समय तक घर से निकल चुका है। लंच खुद बना के पैक करके साथ ले गया है, घर सेट करके गया है ताकि रात को वापस आके कुछ करना ना पड़े। और वो लेट होके घर से भागता नहीं, हर एक चीज एकदम टाइम पे है। दोनों के पास सेम 24 घंटे हैं, फिर भी ये फर्क आखिर क्यों? वेल, जापान के लोगों में कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जो उनके अंदर बचपन से डेवलप करी जाती हैं, जिस वजह से वो अपने टाइम को मैनेज करने में एकदम मास्टर बन जाते हैं। उनकी टाइम के साथ एक अलग रिलेशनशिप है जो 5 स्पेसिफिक एंशिएंट आइडियाज से बनी है। और आज हम उसी आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को 5 स्टेप्स में समझेंगे जो एक कंप्लीट सिस्टम की तरह काम करता है। पहला स्टेप फाउंडेशन है, 5वां मास्टरी है और 4th वाला सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे गलती से भी मिस मत करना। पहले जिकन डोरोबु, यानी सबसे पहले पहचानो टाइम कहाँ जा रहा है। जापान में एक वर्ड है जिकन डोरोबु। जिकन का मतलब होता है टाइम और डोरोबु का मतलब होता है चोर, यानी टाइम का चोर। जापानीज लोग अपनी डेली लाइफ में एक खास अवेयरनेस रखते हैं। वो बहुत ध्यान से नोटिस करते हैं कि उनके दिन में कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बिना उन्हें पता चले उनका टाइम चुरा रही है। हमारे यहाँ इंडिया में हम दिन के एंड में ये सोचते हैं कि पता नहीं पूरा दिन कहाँ गुजर गया। ये वही जिकन डोरोबु का नाम है। आप सोचते हो व्हाट्सएप के मैसेज का रिप्लाई कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे, पर एक्चुअली 18 मिनट गए। सोचा था बस 5 मिनट रील देखूंगा, पर 45 मिनट बाद फोन नीचे रखा, लगा थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ, 10 मिनट में उठूंगा, पर 2 घंटे बाद आँख खुली। ये चीजें छोटी लगती हैं, इसीलिए हम इन्हें टाइम वेस्ट नहीं मानते, पर यही इनकी चोरी है। साइंस में एक कॉन्सेप्ट है जिसे अटेंशन रेसिड्यू कहते हैं। जब आप एक काम से दूसरे काम पे जंप करते हो, पुराने काम का मेंटल एफर्ट आपके ब्रेन में 23 मिनट्स तक रहता है, यानी एक भी इंटरप्शन मतलब 23 मिनट गायब। चाहे आप उस इंटरप्शन में सिर्फ 2 मिनट ही क्यों ना रहो। दिन में 5 ऐसे इंटरप्शंस और आपका पूरा प्रोडक्टिव दिन खत्म। जापानीज अपने दिन के थीव्स को नाम देते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और फिर एक एक करके ब्लॉक करते हैं। आप क्या कर सकते हैं? आज रात एक काम करो, एक कागज निकालो और कल पूरा दिन एक एक चीज ट्रैक करो। हर एक्टिविटी पे एक्चुअली कितना टाइम गया, ऑनेस्टली लिखो। पढ़ाई करने कितनी देर बैठे और एक्चुअली में कितनी देर पढ़ाई करी, कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट करा। ये वो चीजें होंगी जो आप जानकर नहीं कर रहे थे, बस आपका ध्यान वहाँ जाता और टाइम वेस्ट हो जाता। दिन के एंड में अपने 3 सबसे बड़े टाइम थीव्स आइडेंटिफाई करो, नाम दो उन्हें, व्हाट्सएप, रील्स या जो भी हो। कल से उन्हें एक स्पेसिफिक टाइम बॉक्स दो। गेम खेलना है तो एक टाइम बनाओ, उस टाइम खेलो। जैसे काम करने के बाद, नेटफ्लिक्स देखना है तो सिर्फ वीकेंड्स पे। ये आपका पहला स्टेप है। जब तक चोर का चेहरा नहीं पहचाना, वो लूटता रहेगा। इचिबा, सबसे जरूरी काम सबसे पहले। जापान में एक वर्ड है इचिबा, इसका मतलब होता है नंबर 1, सबसे पहले, सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि जापानीज कल्चर में जो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है उसे सबसे पहले जगह मिलती है और ये डायरेक्टली आपके दिन पे अप्लाई होती है। हमारे यहाँ स्टूडेंट सुबह उठता है, पहले फोन, फिर स्क्रॉल, फिर नाश्ता, फिर थोड़ी देर और टाइम पास, फिर सोचा जाएगा कि आज क्या करना है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, पढ़ाई, असाइनमेंट, कोई भी सीरियस काम, वो शाम तक के लिए बचा रहता है। शाम तक एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, मोटिवेशन 0 होती है, ब्रेन थक चुका होता है और फिर वही इंपॉर्टेंट काम या तो आधे अधूरे मन से होता है या कल पे चला जाता है। जापान में एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है, सुबह उठने के बाद पहले 2 से 3 घंटे आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा होती है। कॉर्टिसोल नेचुरली हाई होता है सुबह। ये वही हार्मोन है जो फोकस और अलर्टनेस देता है। ये आपकी नेचुरल पीक विंडो होती है और हम इस विंडो को आलस में वेस्ट कर देते हैं। साइंस में कॉन्सेप्ट है जिसे ईगो डिप्लीशन कहते हैं। विल पावर और फोकस एक लिमिटेड रिसोर्स है जो दिन भर यूज होने से खत्म होती रहती है। जितने ज्यादा डिसीजंस आप करते हो, जितनी ज्यादा चीजें प्रोसेस करते हो, उतनी जल्दी ये रिसोर्सेज ड्रेन होती जाती हैं। तो सबसे मुश्किल, सबसे इंपॉर्टेंट काम सुबह करो जब एनर्जी फुल हो। शाम तक वो एनर्जी खत्म होने का वेट मत करो। आप क्या कर सकते हैं? आज रात एक काम करो, कल का एक सबसे इम्पोर्टेंट काम आइडेंटिफाई करो, सिर्फ एक, जो अगर कल हो जाए तो आप कह सकते हो कि दिन सक्सेसफुल था। सुबह उठ के पहले वही काम, नहाना, खाना पीना सब बाद में। सुबह उठ के सबसे पहले ये काम करो, पहले इचिबा, सिर्फ 45 मिनट दो उससे, बस। उसके बाद जो भी करो। ये आपका दूसरा स्टेप है। जब सबसे जरूरी काम सुबह हो जाता है, बाकी दिन का प्रेशर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। नाउ नेमावाशी, रात को प्लान, सुबह सिर्फ करो। जापान में कॉन्सेप्ट है नेमावाशी। ने का मतलब होता है रूट्स यानी जड़ें और मावाशी का मतलब होता है उनके आसपास जाना। मिलकर मतलब पहले रूट्स तैयार करो फिर पेड़ उगाओ। जापान में कोई भी काम शुरू करने से पहले पूरा ग्राउंड वर्क पहले हो जाता है। काम शुरू होने का मतलब सिर्फ एग्जीक्यूट करना होता है, कुछ सोचना नहीं, चीजें ढूंढना नहीं, डिसाइड नहीं करना कि क्या करें। हमारे यहाँ स्टूडेंट सुबह उठता है और पहले सोचता है कि आज क्या करना है, फिर बुक्स ढूंढता है, फिर नोट्स नहीं मिलते, फिर समझ नहीं आता कि कहाँ से शुरू करें। तब तक 1 घंटा निकल चुका होता है बिना कुछ किए। ये लेजीनेस नहीं है, ये सिर्फ ग्राउंड वर्क ना होने की वजह से वेस्ट है। साइंस में इसे डिसीजन फटीग कहते हैं। आपका ब्रेन एक दिन
दिन में लिमिटेड क्वालिटी डिसीजंस ले सकता है। सुबह के पहले घंटे में जो डिसीजंस होते हैं, क्या पढ़ूं, कहां से शुरू करूं, क्या चाहिए, ये सब ब्रेन की एनर्जी खाते हैं और वही एनर्जी फिर एक्चुअली काम करने के लिए नहीं बचती। रात को ये डिसीजंस ले लो ताकि सुबह ब्रेन सिर्फ काम करे। आप क्या कर सकते हैं? आज रात सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट निकालो। कल के लिए 3 स्पेसिफिक टास्क लिखो, सिर्फ 3। अब चाहे आप कॉलेज में हो, जॉब करते हो या बिजनेस, यहाँ हम एक सिंपल स्टूडेंट के एग्जाम्पल से समझते हैं कि इन 3 चीजों को आपको बहुत सोच समझ के लिखना है। ऐसे कुछ भी नहीं लिखना, कल मैथ्स करूंगा, ऐसे नहीं लिखना। मैथ्स के चैप्टर 5 के 3 एक्सरसाइजेस करूंगा, इतना स्पेसिफिक लिखना है। जितना स्पेसिफिक होगा उतना आसान होगा सुबह शुरू करना। और जो भी कल चाहिए, बुक, नोट्स, स्टेशनरी, सब निकाल के अभी रख दो। सुबह ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुबह उठ के जीरो थिंकिंग, बस वो लिस्ट देखो और शुरू हो जाओ। ये आपका तीसरा स्टेप है। जब डिसीजन रात को ले लिया तो सुबह का पूरा क्या करूं वाला टाइम ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अभी जो 4th स्टेप है वो तो सबसे मेन रूट कॉज है इस पूरे 5 स्टेप रिचुअल की। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली हमसे टॉप 1% लेवल के लोगों की तरह टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हो और ये सीखना चाहते हो कि हम खुद अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं ताकि आपका टाइम और लाइफ का कंट्रोल पूरी तरह से आपके हाथों में हो, तो आप और टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारा सेल्फ मास्टरी प्रो प्रोग्राम ज्वाइन करो revides.com से या डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक से। कूपन कोड revides10 यूज करना अगर आपको डिस्काउंट चाहिए लिमिटेड टाइम के लिए। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए रखा है हमने, जल्द ही ये हट जाएगा। मोटाई नाई, शाम को 1 घंटे में सब क्लियर करो। मोटाई नाई ये एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब वेस्ट के ऊपर रिग्रेट करना है, तभी जापान इतना क्लियर रहता है। वहाँ के लोगों को जेन्युइनली वेस्ट करना बहुत गंदा फील कराता है। जापानीज लोग किसी भी चीज का वेस्ट डीपली फील करते हैं, खाने का, चीज का, एनर्जी का और सबसे ज्यादा टाइम का। पर स्टूडेंट लाइफ में एक स्पेसिफिक टाइम का वेस्ट होता है जो बहुत कम लोग नोटिस करते हैं, और वो है लिंगरिंग टास्क। वो काम जो पूरे नहीं हुए, फीस नहीं भरी, फॉर्म फिल नहीं किया, एक टीचर को मैसेज करना था, रह गया, एक एप्लीकेशन लिखनी थी, कल पे टाल दी, एक डाउट क्लियर करना था, अभी तक पेंडिंग पड़ा है। ये काम छोटे लगते हैं पर ये आपके दिमाग में ओपन लूप्स की तरह रहते हैं। साइंस में कॉन्सेप्ट है जिसे ज़िगार्निक इफेक्ट कहते हैं। इनकम्प्लीट टास्क आपके ब्रेन में बैकग्राउंड में कॉन्स्टेंटली रन करते रहते हैं, चाहे आप उनके बारे में सोच रहे हो या नहीं। ये लूप्स मेंटल एनर्जी खाते रहते हैं और फोकस तोड़ते हैं। आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि ब्रेन टेक्निकली कभी फ्री नहीं होता। जापान में एक रूल है, हर रोज एक फिक्स टाइम सिर्फ इन छोटे छोटे लिंगरिंग टास्क के लिए। हर शाम एक टाइम फिक्स रखो, सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ लिंगरिंग टास्क के लिए। इस घंटे में वो सब काम करो जो दिमाग में घूम रहे थे। फीस भर दो, फॉर्म फिल करो, वो मैसेज सेंड करो, वो डाउट क्लियर करो, जो भी पेंडिंग था एक एक करके खत्म करो। ये आपका चौथा स्टेप है। जब ओपन लूप्स क्लोज होते हैं तब पता चलता है ब्रेन एक्चुअली कितना फ्री फील करता है। हारा हाचिबू, शेड्यूल में जगह दो। हारा हाचिबू ये आपने मे भी सुना होगा खाने के कॉन्टेक्स्ट में, जब पेट 80% भर जाए तब रुक जाओ। पर जापानीज लोग ये सिर्फ खाने पे नहीं, अपने शेड्यूल पे भी अप्लाई करते हैं। अपना कैलेंडर सिर्फ 80% फिल करो, 20% जानकर खाली रखो। हमारे यहाँ स्टूडेंट क्या करता है, दिन के 120% फिल करता है। इतने काम प्लान करता है कि सब परफेक्ट भी हो जाए तो भी टाइम नहीं बचेगा, और फिर एक काम थोड़ा डिले हुआ और डोमिनो की तरह सब गिरने लगता है, और जब दिमाग खराब होता है तो फिर सारा काम इग्नोर कर देता है। जापान में स्टूडेंट अपने शेड्यूल में जानकर खाली जगह रखता है, इसलिए नहीं कि वो लेजी है, इसलिए क्योंकि वो रियलिस्टिक है। इसे प्लानिंग फैलेसी कहते हैं। हम कंसिस्टेंटली अंडर एस्टिमेट करते हैं कि कोई भी काम कितना टाइम लेगा। रिसर्च कहती है कि एवरेज से हम 40% ज्यादा टाइम लगाते हैं जो हमने सोचा था। तो अगर आपने सोचा था कि ये काम 1 घंटे में होगा, एक्चुअली 1.5 घंटे लगेंगे। 20% बफर इसी प्लानिंग फैलेसी का एंटीडोट है। आप क्या कर सकते हैं, कल का शेड्यूल बनाओ पर सिर्फ 80% फिल करो। अगर आपके पास दिन में 10 घंटे अवेलेबल हैं, तो सिर्फ 8 घंटे के टास्क रखो। ये आपका 5वां और आखिरी स्टेप है। ये सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। ये फॉलो करके आप कभी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो, और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।